हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे योगास बताऊंगी टू गेट रिड ऑफ सर्वाइकल पेन, जिसे हम स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन इशू हो गया है। ये आजकल किसी को भी हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। और ये क्यों होता है, इसके मैं आपको कुछ कॉजेज़ बताऊँगी और थोड़े बहुत सिम्टम्स बताऊँगी, और उसके बाद मैं आपको इसके लिए अच्छे योगास बताऊँगी। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ हैं, हमारा सबसे मेन कॉज़ है आपका बॉडी पॉस्चर। ये सारे रीज़न, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सर्वाइकल कहाँ पे होता है? हमारा सर्वाइकल, हमारा ये जो स्पाइन है इसमें होता है, और ये नेक से शुरू होता है, जो कि फिर बैक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट मतलब हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमें सर्वाइकल हो गया, जब हम डॉक्टर से मिलते हैं और बताते हैं कि हमें यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। जब वो चेक देन ही टेल्स कि हाँ, यू हैव अ स्पॉन्डिलाइटिस और यू हैव अ सर्वाइकल इशू। बट ये एक्चुअली में अराइज़ होता है हमारे बॉडी पॉस्चर से। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, या बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या कोई टीनेजर्स लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम कभी ये नहीं देखते कि हम किस सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। बच्चे बेड पे बैठ के झुक के ऐसे पढ़ते हैं। जब हम ऐसे झुकते हैं, ऐसे झुक के पढ़ रहे हैं या झुक के लैपटॉप पे काम भी कर रहे होते हैं, तो हमारा पूरा प्रेशर हमारे यहाँ ये हमारा सर्वाइकल पॉइंट्स होता है, इस पे पड़ता है, जो धीरे धीरे स्टिफ होने लगता है। ये एक तरह का मसल है यहाँ पे, ये बहुत सेंसिटिव मसल पॉइंट है हमारा, जिस पे पूरा प्रेशर पड़ने लगता है। और धीरे धीरे वो पेन इतना, डेली प्रैक्टिस यही रूटीन फॉलो करने की वजह से ये धीरे धीरे वीक होने लगती है, हमारी मसल स्टिफ होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होने लगता है। लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नॉर्मल पेन होगा या ऐसा होगा, और हम पेन किलर्स लेके अवॉइड करते हैं। बट वो पेन धीरे धीरे आपकी बॉडी नीचे जाते जाते आपके बैक में पूरे स्पाइन को पकड़ लेता है, और फाइनली आपको बैक पेन, सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बैक पेन का इशू हर किसी को हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैक पेन सिर्फ वुमेन्स में होता है, ये किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जो आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपके पेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और ये बिल्कुल सेफ़ है, आपका इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत सेफ़ और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है। और जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है, बहुत पेन है, वो भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, हमें अपनी नेक मूवमेंट करनी है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी नेक मूवमेंट से रिलेटेड है। स्टार्ट करने से पहले आप एकदम कहीं भी बैठे हो, आप बेड पे बैठे हों, योगा मैट पे बैठे हों, चेयर पे बैठे हों, आप कहीं भी बैठे हों, आप ये कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपको बस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका सिटिंग पोस्चर स्ट्रेट हो, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बैक में सीवियर पेन है, आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, आप वॉल या चेयर का बैक का सपोर्ट ऐसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना है और अपनी नेक को एकदम स्ट्रेट रखना है, और सामने सेंटर में देखना है, एकदम सामने एक पॉइंट पे देखना है। और आपको अपनी नेक मूवमेंट, पहले आपको नेक से ऐसे राइट देखना है, फिर सामने देखना है, और फिर आपको लेफ़्ट देखना, एंड देन अगेन सेंटर, राइट, स्ट्रेट, लेफ़्ट, स्ट्रेट। ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 to 15 काउंट्स के लिए। और काउंटिंग कैसे होगी? 1 सेंटर, लेफ़्ट, सेंटर, तो ये आपका 1 काउंट होगा। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज है, आपको अपने नेक मूवमेंट को डाउन लाइक दिस, नीचे देखना है, फिर सामने देखना है, और फिर स्लोली ऊपर देखना है, फिर सामने देखना है। इस एक्सरसाइज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ी सी
पेन फील होगा, पेन जैसे थोड़ा सा इरिटेशन आपको अपनी मसल्स में फील होगा, यहाँ बैक मसल्स में, ये वाला पार्ट। तो इट्स गुड। वो क्या होगा, वो फील क्यों होगा, वहाँ की मसल स्ट्रेच कर रही है। जब आप ऐसे नीचे देखेंगे और अपने चिन को अपने और चेस्ट एरिया से ऐसे टच कराएंगे, तो आपको आपका स्पाइन ऐसे स्ट्रेच होगा, एक्सटेंड वो होगा, फ्लेक्शन फील होगा उसमें आपको ऐसे। और फिर जब आप ऊपर देखेंगे तो पूरा पीछे लेके जाना है ऐसे, आपका बैक पूरा ऐसे टच होना चाहिए। और फिर सेंटर, ये भी आपको 10 to 15 काउंट्स तक प्रैक्टिस करना है। इससे काफ़ी आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने ईयर लोब को शोल्डर से टच कराना है ऐसे, 1 साइड टू साइड। तो आपको यहाँ पे फील होगा, पेन फील होगा, एक तरह का इरिटेशन सा फील होगा, बट डोंट वरी, वो आपकी मसल। और यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, दिस नेक लाइन, इस मसल एरिया पे आपको फील होगा स्ट्रेच। फिर सेंटर, फिर लेफ़्ट। और ये एक्सरसाइज बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपका जो ये नेक मसल होता है ये बहुत वीक हो, मतलब बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर आप ऐसे 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 करेंगे तो आप इस नेक लाइन पे आपकी इफ़ेक्ट आ सकती है। यू मे ट्विस्ट योर नेक लाइन। ओके, सो मेक श्योर ये एक्सरसाइज आप बहुत आराम से प्रैक्टिस करें, कोई जल्दी नहीं है। ये भी आपको 10 to 15 काउंट्स तक प्रैक्टिस करना है। जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको रोटेशन करना है। कैसे, पहले आप डाउन, देन राइट, देन बैक, देन लेफ्ट, and then again down. One more time I will show you. Down, right, back, left and again down. ठीक है, ये भी आपको 10 to 15 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। और इसी का आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। मैं दिखाती हूँ कैसे। डाउन, लेफ्ट, back, right and again down, down, back, right and again down. ओके, ये भी आपको 10 to 15 काउंट्स प्रैक्टिस करना है। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड्स, अपने पाम्स को अपने थाइस पे ऐसे रखना है स्ट्रेट, और अपने बॉडी पोस्चर को एकदम स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और आपको अपनी शोल्डर सिर्फ मूव करनी है, आपके हैंड्स नहीं मूव होने चाहिए, सिर्फ आपका शोल्डर मूव होगा लाइक दिस। 1 2, मेक श्योर आपका नेक एकदम स्ट्रेट हो, आप सेंटर में देखो। 3 4। अब यही चीज़ आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। आई विल से 15 टाइम्स। और फिर इसी का आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, फॉरवर्ड में 1 2। आपके हैंड्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरा हैंड ऐसे भी रखा हुआ है, आई एम जस्ट मूविंग माई शोल्डर दिस एंड देन अगेन फॉरवर्ड लाइक दिस। ओके, सो आपको ये एक्सरसाइजेस, ये बहुत बेसिक और बहुत सेफ़ एक्सरसाइजेस है, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैं कहूँगी आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपको कभी भी पेन फील हो रहा है तो आप ये 3-4 जो मैंने आपको 5 एक्सरसाइजेस बताई है, आप इनको प्रैक्टिस करके आपको अपने पेन में तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक पे, इस प्रॉब्लम पे और एक्सरसाइजेस बताऊंगी, और इस प्रॉब्लम के बारे में और बताऊंगी कि ये इसके क्या रीज़न्स हैं और आप कैसे इस प्रॉब्लम को अराइज होने से बच सकते हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड
ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करके प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये एक्सरसाइजेस कैसी लगी, आपको कैसा इफ़ेक्ट फ़ील हुआ। ओके, थैंक यू, बाय।